हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपीसी झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के नवीनतम पैटर्न पर आधारित झुंझुनवाला की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डबल पिंजरा या डबल केज प्रारूपी रोटर में बाह्य केज में लगी ताम्र छड़ों का प्रतिरोध अंदर वाले केज की तुलना में कम होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो हम जानते हैं कि इनिशियली जो करंट फ्लो करता है वो करता है बाह्य केज में, ठीक है। और जो इनिशियल रेजिस्टेंस की जो आवश्यकता होती है हाई टॉर्क डेवलप करने के लिए, वो हमें हाई रेजिस्टेंस की आवश्यकता या अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। इसलिए जो बाह्य केज का जो रेजिस्टेंस रखा जाता है वो ज़्यादा रखा जाता है बजाय आंतरिक या इनर केज के, ठीक है ना। तो इसका जो ये कथन है वो ये कह रहा है कि बाह्य केज में लगी ताम्र छड़ों का प्रतिरोध अंदर वाले की तुलना में कम होता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असत्य, ठीक है। प्राय प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका कारण ये है कि जब हम मोटर को सप्लाई देंगे, हम जानते हैं कि जो जनरली जैसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर क्या है, शॉर्ट होता है। तो इनिशियली जैसे ही हम मोटर को सप्लाई देंगे तो मोटर में रोटर शॉर्ट होने की वजह से करंट बहुत ज़्यादा, जो फुल लोड करंट है उसका 5 से 7 गुना तक करंट मोटर हमारा कैरी करती है या लेती है, ठीक है। इस वजह से हम उसको सीधा डायरेक्ट सप्लाई से स्टार्ट ना करने की बजाय उसको स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें जो ऑप्शन है देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है मोटर की गति उच्च हो जाएगी एवं मोटर नष्ट हो सकती है। नहीं, मोटर की गति उच्च नहीं होती है। प्रारंभ में मोटर पूर्ण धारा का 5 से 7 गुना तक धारा लेती है, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसका बी ऑप्शन वो सत्य है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर किस प्रकार के प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयुक्त है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो है स्टार संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, डेल्टा संयोजित पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, उपरोक्त दोनों। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का इस्तेमाल हम दोनों मोटर के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला है जो क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्लिप वक्र का आकार। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया और हम जानते हैं कि जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा बनता है वो कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो जो आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला या आयताकार पैराबोला या परावलय जिसे हम बोलते हैं वो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर रोटेटिंग फील्ड की दिशा में ही रोटेट करता है। ये किस नियम के अनुसार है? हम जानते हैं जब हम स्टेटर में सप्लाई देंगे, स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एयर गैप में रोटेट करेगा, ठीक है। वो रोटेटिंग फ्लक्स जो है रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो वो भी उससे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ये अपनी कोज का अपोज करेगा, है ना, ठीक है। कि भाई जो और अपोज करने के लिए क्या करेगा कि जो रिलेटिव स्पीड है उसको ये ज़ीरो करने की कोशिश करेगा। इस वजह से हमारा रोटर रोटेट करने लग जाता है। तो ये जो नियम है वो किसका नियम है? लेंज का नियम है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अकॉर्डिंग टू लेंज नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर सदा
सिंक्रोनस स्पीड से अधिक पर चलता है, सिंक्रोनस स्पीड से कम पर चलता है, सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। चूँकि जो रोटर है वैसे तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपने रिलेटिव स्पीड को ज़ीरो करने की वजह से वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता, इसलिए वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पर रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% स्लिप पर एक 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर की अधिकतम स्पीड क्या होगी। तो अधिकतम स्पीड जो है उसके लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है NS बराबर 120F/P। तो अधिकतम स्पीड के लिए अधिकतम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे हम, और अधिकतम सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट 50 हर्ट्ज मान के चलेंगे, तो जब वो होगी P बराबर 2 पोल्स के लिए, ठीक है, तो वो आएगी 3000 RPM। ठीक, तो 4% स्लिप के लिए अधिकतम स्पीड क्या होगी 3000 RPM पर जो सिंक्रोनस स्पीड है उस पर हम 4% स्लिप में वैल्यू निकाल लेंगे 1 - s × NS करके। ठीक है, तो 1 - 4% का जाएगा 0.04 × NS क्या है हमारे पास 3000 RPM। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2880 RPM। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2880 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटर एवं रोटर फ्लक्स के मध्य सापेक्षिक गति। चूंकि हम जानते हैं स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स NS या सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, रोटर फ्लक्स भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, और जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करता है ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेज। ठीक है, तो रोटर और स्टेटर फ्लक्स के जो मध्य सापेक्ष गति क्या आएगी, वो आएगी 0, क्योंकि हमारा रोटर फ्लक्स भी सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गैप में PG के पदों में रोटर कोपर हानियाँ तथा विकसित यांत्रिक शक्ति डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होते हैं। तो ये हम जानते हैं क्या रेशियो रहता है 1:1 - s और × s, जहाँ पे 1 क्या है इनपुट पावर या एयर गैप पावर, और 1 - s टाइम्स रहती है डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, और s टाइम्स रहती है ताम्र हानियाँ या कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कॉपर हानियाँ तथा विकसित मैकेनिकल पावर क्या होते हैं। तो s टाइम्स ऑफ PG तो कॉपर हानियाँ होंगी, और डेवलप्ड मैकेनिकल पावर हो जाएगी 1 - s टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में विकसित आंतरिक बलागुण TS सप्लाई V1 के किस प्रकार समानुपाती है। तो हम जानते हैं जो टॉर्क की इक्वेशन आती है वो आती है K E² R2H डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें जब हम देख रहे हैं तो जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, E² या वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो वैसे तो हो जाएगा, इसने देखा TS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V²। तो ये अंडर रूट यहाँ पर नहीं आएगा, TS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा V² के। ठीक है, ये V² √V² गलत दिया हुआ है इसने। ये देखो ऑप्शन जो C है और A है दोनों सेम हो जा रहे हैं, है ना। V² का जब रूट बाहर निकालेंगे हम तो V1 बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम ऑप्शन हो रहे हैं। तो ये जो रूट आ रहा है यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया, तो इसका आंसर C है। अगर तो क्या हो जाएगा TS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस है तब रोटेटिंग फ्लक्स तथा रोटर के मध्य सापेक्षिक गति। इंडक्शन मोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस हो जाएगी तो हमारी जो स्लिप है वो क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। और ये कह रहा है कि रोटेटिंग फ्लक्स तथा रोटर के मध्य जो सापेक्षिक गति है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि रोटेटिंग फ्लक्स भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है ना। तो और रोटर है वो अगर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा तो दोनों के बीच में सापेक्ष गति क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और जो 0 हो जाएगी और स्लिप 0 हो गई तो इसका मतलब जो डेवलप्ड टॉर्क है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगी तथा बलागुण भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग
एक 3 फेज बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट कर दी, ठीक है। इंडक्शन मोटर की हमने रोटर वाइंडिंग बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट कर दी, यानी रोटर वाइंडिंग में हमने अब सप्लाई दी है स्टेटर की बजाय, तथा स्टेटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जाए तब रोटर। अब ये क्या है, एक तरह से हमने रोटर की तरफ से सप्लाई दे दी और स्टेटर को हमने शॉर्ट कर दिया स्टेटर वाइंडिंग को। तो रोटर में जब हमने सप्लाई दी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो स्टेटर के फ्लक्स को कट करेगा और उसको वही इंडक्शन इफेक्ट होगा। उसकी वजह से जो हमारा स्टेटर है वो क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। चूंकि स्टेटर रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड पार्ट है ना। तो स्टेटर रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा रोटर क्या है, वो रोटेट कर सकता है। तो इस वजह से जो स्टेटर रोटेट नहीं करेगा उसकी वजह हमारा स्टेटर की वजह है हमारा जो रोटर है वो विपरीत दिशा में रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि रोटर विपरीत दिशा में रोटेट करने लग जाएगा तो जो हम रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी, भाई स्टेटर सही दिशा में रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड में, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टेटर रोटेट नहीं कर सकता इस वजह से, क्योंकि वो फिक्स पार्ट है और हमारा जो रोटर है वो मूविंग पार्ट है। इसकी वजह से जो उसके ऊपर जो बलागुण लगेगा, इस वजह से जो रोटर है हमारा वो विपरीत दिशा में रोटेट करने लग जाएगा और उसकी स्पीड जो होगी वो होगी सब सिंक्रोनस स्पीड होगी, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फ्लक्स की दिशा के विपरीत सब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बलागुण के लिए स्लिप एस तथा रोटर प्रतिरोध में संबंध है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, हाँ, अधिकतम बलागुण के लिए क्या होता है, एस बराबर हाँ R2 बराबर एस x2। अगर x2 को हम यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाउंड रोटर वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है। मोटर में उपयुक्त ऑपरेशन के लिए रोटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होनी चाहिए, स्टार कनेक्टेड होनी चाहिए, उपरोक्त ए अथवा बी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई जो वाउंड रोटर मोटर है उसका जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है। अब मोटर के ऑपरेशन के लिए जो रोटर की वाइंडिंग है वो किस फैशन में कनेक्ट होनी है। तो हम जानते हैं कि भाई बैलेंस सप्लाई अगर हम देंगे तो किसी भी फैशन में हम रोटर की वाइंडिंग को कनेक्ट करें, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो रोटर रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर वो डेल्टा कनेक्टेड होगी तब भी हमारा रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा जो रोटर है वो रोटेट करने लग जाएगा, और स्टार कनेक्टेड होगी तो भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, उपरोक्त ए अथवा बी, किसी भी फैशन में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग बलागुण 320 न्यूटन मीटर है जब इसे डायरेक्ट स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जब डायरेक्ट स्विचिंग से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका स्टार्टिंग बलागुण क्या है, 320 न्यूटन मीटर है। यदि इसे 50% टेपिंग वाले ऑटो ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टार्ट किया जाए तब प्रारंभिक बलागुण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V स्क्वायर है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए T जो हमारा टॉर्क है वो V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो T1/T2 बराबर हो जाएगा V1/V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे नया टॉर्क पूछ रहा है तो वो जाएगा T2 बराबर T1 इंटू V2/V1 का होल स्क्वायर। T1 की वैल्यू दे रखी 320 न्यूटन मीटर इंटू V1 की वैल्यू दे रखी 0.5 टाइम्स या 50% ऑफ V1, है ना। तो 0.5 V1 डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो T2 निकल के आएगा वो आएगा 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इससे ऑप्शन से जब मैच करेंगे तो आंसर आ रहा है बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्ट स्विचिंग पर बलागुण 300 न्यूटन मीटर है। यदि स्टार्टिंग के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयुक्त किया जाए तब बलागुण क्या होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट स्विचिंग है इसमें जो हमें मिल रहा है वो 300 न्यूटन मीटर मिल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि यदि स्टार्टिंग के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयुक्त किया जाए तब बलागुण क्या होगा। तो जो स्टार है उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी √3 टाइम्स ऑफ या
स्टार में हमारा जो पर फेज वोल्टेज वो 1/√3 टाइम्स ऑफ डेल्टा रहता है ना, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में अगर हमारा स्टार फैशन में कनेक्टेड है तो पर फेज वोल्टेज हो जाएगा 1/√3 टाइम्स, ठीक है ना। और हम जानते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्टार अपॉन टी डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी डेल्टा या टी स्टार की वैल्यू जो निकाल लेंगे हम, टी स्टार बराबर 1/3 इंटू टी डेल्टा हो जाएगा, है ना। 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने उसी की तरह कर लेंगे से भी। तो टी स्टार बराबर हो जाएगा 1/3 ऑफ टी डेल्टा। टी डेल्टा हमको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 300 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारा टी स्टार निकल के आ जाएगा 300/3 यानी कि 100 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 100 न्यूटन मीटर। देखिए सोल्यूशन में भी टी स्टार अपॉन टी फुल बराबर वी स्टार्ट अपॉन वी फुल का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो टी स्टार अपॉन टी डेल्टा बराबर 1/√3, क्योंकि जो स्टार फैशन और डेल्टा फैशन में जो रिलेशन है वो √3 का होता है, ठीक है ना भाई। टी स्टार या जो स्टार फैशन में फेज वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम्स होगा डेल्टा फैशन में वोल्टेज के। तो इस जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो टी स्टार बराबर 1/3 इंटू टी डेल्टा। टी डेल्टा की वैल्यू 300 न्यूटन मीटर दे रखी है हमको, तो टी स्टार की वैल्यू आ जाएगी, या स्टार फैशन में या स्टार्ट कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्लिप को इनफाइनाइट कर दिया जाए, स्लिप बराबर इनफाइनाइट हो, तब 3 फेज इंडक्शन मोटर का बलागुण क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं टॉर्क की इक्वेशन होती है टी बराबर E2 स्क्वायर R2 S अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो दोनों साइड डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो अंश और हर है उसमें दोनों में हम एस स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जब एस स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे हम, देखिए किस तरह से होएगा सोल्व करने के लिए। न्यूमेरिकली हम इसको सोल्व करेंगे तो टी बराबर के E2 स्क्वायर R2S अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है, फॉर्मूला है। तो दोनों में से हमने क्या करा, एस स्क्वायर को कॉमन जब हम निकालेंगे, ठीक है, या एस को हम कॉमन निकालेंगे दोनों साइड से, इधर से एस कॉमन निकाल लिया, के एस आ गया, E2 स्क्वायर R2 रह गया, और इधर से एस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर R2 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस एस से एक एस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जब हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म जो हमारी है वो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये जो टोटल टर्म निकल के आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, ठीक है। तो जो टॉर्क है वो हमारा हो जाएगा 0। तो ये विद बाय न्यूमेरिकल भी हमने वैल्यू निकाल ली है इससे, तो हमारा जो बलागुण निकल के आएगा वो आएगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाउंड रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड टॉर्क करते हुए 0.03 स्लिप पर चल रही है। इसका रोटर प्रतिरोध 0.25 ओम पर फेज है। यदि स्लिप रिंग्स पर 0.5 ओम पर फेज ओम का बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट किया जाए तब पूर्ण भार के लिए स्लिप होगी। इसका क्वेश्चन जो ये बोल रहा है, कह रहा है कि वाउंड रोटर का जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो 0.03 स्लिप पर रोटेट कर रही है, ठीक है। और जो रोटर रेजिस्टेंस हमको दे रखा है वो दिया हुआ है 0.25 ओम पर फेज। अब हम यदि 0.25 ओम पर फेज के साथ साथ इसमें 0.5 ओम पर फेज भी साथ में कनेक्ट कर दें तब हमारी स्लिप क्या होगी, ठीक है। तो जो टॉर्क रेजिस्टेंस और हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है या रनिंग टॉर्क है उसका जो कंडीशन है वो ये होती है, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S/R2। अब यहाँ पर हम टॉर्क को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो इससे जो हमारा रनिंग कंडीशन में फुल लोड टॉर्क में जो रिलेशन निकल के आएगा वो ये आएगा कि R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, या रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है।
तो इसने हमें पहली स्लिप दे रखी है कितनी 0.03, पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 0.25 ओम, और सेकंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जब 0.25 ओम के साथ हम 0.5 ओम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 ओम। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो आएगी 0.09। ठीक है, H2 या स्लिप की वैल्यू। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो 0.09 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 HP क्षमता की मोटर शून्य भार पर डायरेक्ट स्विचिंग द्वारा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, जीरो लोड पर, फुल लोड स्पीड पर आने पर 30 सेकंड लेती है। यदि मोटर को एक स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाए तब मोटर फुल लोड स्पीड में आने पर कितना समय लेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लो इनिशियल में मोटर को डायरेक्टली डायरेक्ट स्विचिंग करके स्टार्ट करते हैं हम तो पूरा फुल लोड उसको सप्लाई मिल जाएगी, तो वो जल्दी ही फुल लोड स्पीड गेन कर लेती है। लेकिन जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से उसको स्टार्ट करेंगे, सप्लाई देंगे, तो इनिशियली उसको स्टार फैशन में कनेक्ट किया जाएगा तो मोटर कम स्पीड पर रोटेट करेगी। फिर जब हम उसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो मोटर तब जा करके फिर अपना फुल स्पीड अटेंड करेगी। इसलिए इसको 30 सेकंड से ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेकंड से अधिक, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।